Hey all, welcome to EnglishBit.in and the English specialist in you. When we say that, who is the English specialist? It is you. कैसे? ना सबसे पहले चीज, are we able to read properly? Are you able to write properly? And when we do that, can we derive some understanding out of that? And can we explain the same thing to some other persons? So to develop that capability, you should be reading at least your literature chapters, each and everything yourself instead of waiting for the teacher to explain and to mug it up. पढ़ना लिखना सीख लेते हैं जो इन माई ओपिनियन अभी तक क्लास 7, 8, 9, 10 स्टूडेंट्स जो भी इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं उनका भी ठीक से नहीं है, इसीलिए मैथ्स का क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हो, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हो पर आधा समझ में नहीं आता है। ठीक है, कोई एक वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, इट्स ओके, ये हो सकता है कि कोई एक वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसका सेंटेंस का मीनिंग आप बना पाते हो कैसे? ना बाई गेस वर्क। सो एक पर्टिकुलर वर्ड समझ में नहीं आ रहा, इससे इसका मतलब ये नहीं बनता कि आप पैराग्राफ या लाइन को नहीं समझ पाओगे। तो बेस्ड ऑन दैट क्लास 8 का एक बढ़िया सा चैप्टर प्रिंस सेप्टेम्बर इंग्लिश लिटरेचर, एंड स्पेसिफिकली आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो फॉर वन ऑफ माय न्यू स्टूडेंट क्लास 8 का वैभव। तो बेटा आप थोड़ा फिकल हो, जल्दी जल्दी बोलते हो, तो फिकल तो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं। घर में जाके थोड़ा पढ़ना, बार बार धीरे धीरे पेशेंस लेवल बढ़ करना। एंड आई हैव टोल्ड यू, जब भी कोई क्वेश्चंस का आंसर दो 1, 2, 3, 4, 5 खुद के मन में काउंट करके 5 सेकेंड, देन आंसर। व्हाट इज योर नेम? 3 सर, माय नेम इज वैभव and title. I am not telling that. So यहाँ पे the moment we see this chapter प्रिंसेस सितंबर, अरे यार सितंबर तो एक महीने का नाम है, प्रिंसेस तो राजकुमारी, तो एक ह्यूमन बीइंग का मंथ जैसा नाम क्यों बना है? वो वाला क्वेश्चन मन में आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप फोकस करके पढ़ रहे हो, ध्यान देके पढ़ रहे हो, नहीं आ रहा है तो ओवरऑल रीडिंग कर रहे हो। सो टेक केयर ऑफ दैट थिंग। आई एम रीडिंग द चैप्टर केयरफुली, first 3 pages of the chapter. Vaibhav, I want you to learn this video। और एक चीज, बड़ा चीज होता है, सर पढ़ा देने से पढ़ाई आप आंसर नहीं लिख पाओगे। सर पढ़ाने के बाद जो आप बोलते हो कि मोस्टली पेरेंट्स से कि बच्चा समझ नहीं पाया तो इसीलिए एग्जाम में खराब किया, नहीं। एटलीस्ट देयर आर 2 स्टेजेस, और स्टेजेस भी हैं। बच्चा समझ पाया है पर प्रैक्टिस नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, उससे पहले लर्न नहीं किया, तो आंसर नहीं दे पाएगा। तो हम अगर बच्चे के ऊपर फोकस करेंगे तो बच्चे का कैपेबिलिटी डेवलप होगा। हम अगर टीचर के ऊपर फोकस करेंगे तो टीचर का कैपेबिलिटी डेवलप होगा। तो आज ए पेरेंट मैं स्कूल खराब, ट्यूशन खराब, टीचर खराब बोल बोल के बच्चे का 10 ईयर्स या 12 ईयर्स खत्म करूं, या मेरा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, मेरा बच्चा लिख नहीं पा रहा है, मेरा बच्चा लिखता है तो हैंडराइटिंग खराब है, मेरा बच्चा अगर मैथ्स कर रहा है तो उसके स्टेप्स कंप्लीट नहीं हो रहे, आंसर लाइन हेंस लाइन नहीं आ रहा है, मैं उसको कराना चाहती हूँ। सर ये थोड़ा करा दीजिए, मैम ये थोड़ा करा दीजिए, पर्टिकुलर टेकिंग कि कहाँ पे लैकुनी है और क्या डेवलप करना है। अगर इतना खाली करना नहीं है पेरेंट्स को, ध्यान रखना है कि बच्चे का क्या कमी है, तो धीरे धीरे बच्चा ग्रो करता जाएगा। बाय द टाइम क्लास 10 में पहुंचेगा तो ऑलरेडी ही हैज हैविंग द बेसिक थिंग्स वेरी क्लियर एंड लाउड, खाली कोर्स कवर करके बार बार प्रैक्टिस करना है, दैट्स ऑल। तो वैभव ये सारी चीजें बाद में होंगे, फिर से तुरंत क्विकली हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो ध्यान रखें, हम क्या करते हैं, स्लैशिंग टेक्निक यूज करेंगे। मैंने आपको पेंसिल में थोड़ा कराया था। ये स्लैशिंग होता है किस लिए ना, यहाँ पे एक स्मॉल पॉज देना है आपको, ताकि आपकी जो एक्सप्रेशन है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू एक्सप्रेशन, वो अच्छे से क्लियर हो जाए। करेक्ट? सो कर्सिव हैंडराइटिंग आपको नहीं लिखना है, इसलिए हैंडराइटिंग खराब हो जाता है। थोड़ा टिमिड लेटर्स नहीं लिखना है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है ताकि लेटर समझ में आए। तो ये सारी बेसिक चीजें आप करते रहो। फिलहाल लेट्स स्टार्ट रीडिंग राइट नाउ। सो व्हाट आई वांट टू से हियर ओवर इज दैट प्रिंसेस सितंबर, हम जब भी टाइटल पढ़ेंगे तो देयर शुड बी अ क्वेश्चन इन आवर माइंड, कुछ भी पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। प्रिंसेस सितंबर लाइक ईच वन ऑफ आवर न्यूमरस सिस्टर्स। नाउ लेट मी स्लैशिंग करता हूं, ओके। प्रिंसेस सितंबर
like each one of her numerous sisters, receives the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday. Whose birthday? Father's birthday. Who receives? Princess September. Does anyone else receive? Yes, she has got numerous sisters, they have received. Numerous मतलब simple meaning है many. अगर आपको numerous का वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम ये गेस तो हो जाएगा कि many की बात हो रहा है. The parrot dies and by chance पॉज दे सकते हो, a singing bird comes in its place. The princess shows off her pet to the sisters who advise her to put it in a cage. Somebody dies, something comes in, somebody advises. क्वेश्चन करना, कौन मर गया, कौन आ गया उसकी जगह, और बाकी लोगों ने कौन लोगों ने एडवाइस दिए, क्या दिए. द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम. वी फोकस, जब पढ़ रहे कोई वर्ड अगर उसका प्रोनाउंसिएशन आपसे नहीं हो रहा है तो एक हम रॉ इंडियन स्टाइल बेसिक प्रोनाउंसिएशन कैच कर लेते. SICAM, सियाम. तो वैभव तुम जो पहले पढ़ रहे थे, दो द चैप्टर वाज ओवर इन द स्कूल, आप सियाम को ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे. सियामीज इधर एक वर्ड है, ये नहीं ठीक से पढ़ पा रहे थे. सियाम से सियामीज, नेपाल से नेपालीज, चाइना से चाइनीज. सो गाइस, ये स्किल आप लोगों में थोड़ा कम है, इसीलिए समझने के बाद भी आप उसको याद रखने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि खुद से नहीं पढ़ के उसको रिवाइज नहीं कर पाते हो. Anyway, back to this. The king and the queen of Siam had many daughters, and the queen said that it is confused. यहाँ पे जैसे it confused her. अच्छा, it is नहीं है इसलिए मैं स्लो हो गया. It confused her to have to remember so many names. One day, the king decided to call them January, February, March, though of course in Siamese, till he came to the youngest whom he called September. यहां पे मेरा पढ़ाई कितना खराब हो गया क्योंकि मैं लेटर्स वर्ड्स के बीच में उलझा रहा, बीच में बात कर रहा था, फोकस नहीं रहा. जब भी मैं पढ़ रहा हूं मैं पॉइंट करते पढ़ता रहूंगा. अगर ये वर्ड पढ़ रहा हूं तो मेरा नजर इस वर्ड पे होना चाहिए ताकि बाय द टाइम आई रीच दिस वर्ड इट इज आई हैव ऑलरेडी, माय ब्रेन हैज ऑलरेडी सीन दिस वर्ड. इसलिए मैं आपको वो जो 2 फिंगर वाला इंडेक्स, ये दोनों बंद और ये लिटिल फिंगर वाला स्टाइल दिया है. तो ये वर्ड को अगर इंडेक्स फिंगर पढ़ रहा है अभी तो ये वर्ड को लिटिल फिंगर पॉइंट करके रखा हुआ है. डू फॉलो दैट स्ट्रैटेजी, जल्दी ही डेवलप हो जाएगा. सो मैं ये वाले पैराग्राफ को दोबारा पढ़ूंगा. क्लियर? सो मैं फोकस करके पढ़ू. द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम, एक साथ पढ़ सकते हैं, यहां पे पॉज नहीं देखें. हैड मेनी डॉटर्स and the queen said that it confused her to have to remember so many names. One day the king decided to call them, यहां पे स्लैश नहीं, January, February, mark it, not February, it is February, March, till he came to the youngest whom he called September. Now look at ये जो दो ऑफ कोर्स इन सियामीज वाला चीज ब्रैकेट में है उसको मैं अभी फर्स्ट राउंड में नहीं पढ़ा. पहले वो जो लाइन कंटिन्यू हो रहा था उसको पढ़ लिया. नाउ आई विल सी व्हाट्स देयर इनसाइड द ब्रैकेट. ये होता है स्टाइल ऑफ रीडिंग अ पर्टिकुलर लिटरेचर. या कोई स्क्रिप्ट मिलेगा आपको आगे चल के, कुछ पढ़ के आप उसको बताओ. लाइफ में हमें बहुत मिलता है प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में. देखेंगे दो ऑफ कोर्स इन सियामीज. अच्छा, दो ऑफ कोर्स इन सियामीज मतलब ये जो नाम जनवरी, फरवरी, सितंबर है वो किसमें, सियामीज में बोला गया. मे बी जनवरी का जुआ, फरवरी का फाऊ, सितंबर का सांग, तो सियामीज में हो सकता है कि इस लैंग्वेज में. तो यहाँ पे ऑथर ने जो इंग्लिश में लिख रहे हैं वो क्लियर कर दिए. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करके सितंबर तक पहुंचे. यंगेस्ट डॉटर
सितंबर तक पहुंचे। नाउ देयर इज अ मैथमेटिकल क्वेश्चन, ओके, ये आप क्रॉस करना। भाई किंग ने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नाम देके सितंबर तक पहुंचे तो कितने बहनें थे? हाउ मेनी सिस्टर्स? जो न्यूमरस यहां पे बोला गया था वो न्यूमरस का एग्जैक्ट काउंटिंग क्या है? सो यहां पे न्यूमरस अनकाउंटेबल, बट यहां पे जब सितंबर तक खत्म हुआ तो वो काउंटेबल हो गया। सो आप लोग पढ़ते हो अनकाउंटेबल वर्ब, काउंटेबल वर्ब, अनकाउंटेबल एडजेक्टिव, काउंटेबल एडजेक्टिव। न्यूमरस सिस्टर्स में सिस्टर्स कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? न्यूमरस कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? सितंबर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये भी ब्रेन में बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए। व्हेन यू आर ऑलरेडी इन क्लास 8, यू आर नो मोर इन क्लास 2। ये सब चीजें आप पे हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है तो इसलिए मैं इससे पहले बोल रहा था एक ऑडियो पॉडकास्ट में कि आपकी रीडिंग राइटिंग वीक है। और जब तक रीडिंग राइटिंग ही वीक है, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, रिवाइजिंग, प्रैक्टिसिंग एंड डिलीवरिंग देम इन ए प्रॉपर वे कैसे होगा? नहीं होगा तो स्कोर कैसे आएगा? तो क्लास 2, 3, 4, 5, 6 तक ये सब चीजें क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि 7, 8, 9, 10 में, 11, 12 में जब कोर्स बढ़ता जाएगा तो आप लोग समझ के डिलीवर करने वाले काम में लैक नहीं कर रहे हो। कहां लैक कर रहे हो ना? समझ लेने से मैं डिलीवर कर लूंगा या कर लूंगी, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं तो सर समझा देंगे। तो 11, 12 में वो चीज आता है कि सर समझा दिए, आपको करना है। सर आंसर नहीं डिक्टेट करेंगे, सर आंसर नहीं लिखेंगे, आपको करना है। सो गो बैक, लेट्स गो बैक टू द लर्निंग। सो फिर से मैं ये चीज पढ़ता हूं ताकि आपको और मजा आए। जो जितना अच्छे से पढ़ोगे तो ना, तो ये जो पहला शुरुआती चीज है फ्रॉम द बिगिनिंग, ये चीजें आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, टाइम लगेगा, बट ग्रेजुअली 3-4 चैप्टर पढ़ लेने के बाद ऑटोमेटिकली साइंस, मैथ्स में कभी पढ़ के आपको दिखाऊंगा। राइट नाउ द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम। अच्छा, हम बात कर रहे थे, यहां पे नहीं देंगे। वैभव ये को मिटाना पेंसिल में। और इतना सारा जो अपना वैभव ये सारा अंडरलाइन किया, ईच एंड एवरी लाइन हैज बीन अंडरलाइंड। व्हाई? इसमें से कुछ मैंने मिटाया था आपके क्लास में। और सब में ही अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन करते क्यों हो? लाइन तो है ही, सबको रट लेना है। व्हाट डू यू मीन बाय अंडरलाइनिंग? अंडरलाइन किसको करते हैं, क्यों करते हैं? और खाली अंडरलाइन क्यों करेंगे? हम अगर सर्कल करना चाहें तो, अगर कर्व लाइन देना चाहें तो, कहीं स्टार मार्क देना चाहें तो, कहीं हैश देना चाहें तो, उसका क्या मीनिंग होगा? ये सब चीजें आपको नहीं पता तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। आपको रीडिंग राइटिंग नहीं आता है, बेसिक चीज, इसीलिए स्कोर कम होता है। आप समझ लेने से क्या करोगे? यू आर अनेबल टू डिलीवर इट। सो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स हु आर गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम, पढ़ ले रहे लेकिन स्कोर नहीं आ रहा है, तो पहला चीज चेक करते हैं जो मैं पढ़ रहा हूं वो समझ पा रहा हूं, देन बात करेंगे। द किंग एंड द क्वीन ऑफ सियाम हैड मेनी डॉटर्स and the queen said that it confused her to have to remember so many names. To have to remember पे एनालाइज करेंगे। To have gone, to have done, ये जो to have का मतलब करना पड़ रहा है जब, क्या करना पड़ रहा है ना, याद रखना पड़ रहा जा रहा है। जब उनको याद रखना पड़ रहा है तो हिंदी में अगर आप बोलोगे तो ये जो to have का मतलब पढ़ रहना व पढ़ना। हम अरे भाई मुझे तो बहुत काम करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, तो ये जो करना पड़ रहा है हिंदी में है उसका है टू हैव। लेकिन क्या करना पड़ रहा है? टू रिमेंबर। क्या करना पड़ रहा है? टू प्लो। क्या करना पड़ रहा है? टू रन। क्या करना पड़ रहा है? टू स्टडी। सो ये सब चीजें जब पढ़ रहे हो थोड़ा ये सब चीजें भी ब्रेन में चलना चाहिए व्हेन यू आर ऑलरेडी इन क्लास 8 और 9, नॉट इन क्लास 2। तो पहले क्लास 2 का काम कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। It confused her to have to remember so many names. One day, the king decided to call them January, February, March, till he comes to the youngest sister, youngest, whom he called September. Then back में हम पढ़ रहे हैं, though of course it is in Siamese. The king of Siam had a peculiar habit. पिकुलियर जब पढ़ रहे हो प्रोनाउंसिएशन मुंह में नहीं आ रहा है तो देख लो ना भाई, पी सी यू कू LIAR लियर, तो इंडियन एक्सेंट में पी फॉर पे ले लो, पेकुलियर पढ़ तो लो, फिर बाद में डिस्कस करेंगे इज इट पेकुलियर और पिकुलियर। सो डेफिनेटली इट इज पी, ई तो है नहीं, थोड़ा बीच में बोलना
पेक्यूलियर, तो पेक्यूलियर पूरा भी बोलोगे नहीं, इट इज नॉट पी ई सी के दैट पिक बोलोगे, इट इज नॉट पी आई सी के दैट पिक बोलोगे। सो पिक्यूलियर हम लोग इंडियन एक्सेंट में चलेंगे, पिक्यूलियर हैबिट। लेट से मैं आपको ये एक्सेंट बाद में क्लियर करा दूंगा। द किंग ऑफ सियाम हैड अ पिक्यूलियर हैबिट, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम। उनका एक पर्टिकुलर हैबिट था, किसका, क्या करना, जनरली जो होता है वो ना करके कुछ उल्टा करना। ओके, 1 year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. The princesses were very proud of their parrots. ये मैं थोड़ा लंबा कवर किया, मैंने बताता हूं, कभी पढ़ते वक्त फास्ट जाना है, कभी स्लो जाना है। द प्रिंसेसेस were very proud of the parrots, and they spent an hour every day. So they spent an hour every day, एक साथ बोलते हैं, in teaching them to talk. फिर यहां से नीचे थोड़ा मैं आगे जा रहा हूं। Presently, all of the parrots could say, God save the king, and some of them could say, Pretty Polly. पोली की जगह पॉली बोलो, पीओ से एग्जैक्टली ओ नहीं होता है, तो ये पोली है कि या पॉली है। अच्छा, पी कैपिटल है, इट्स अ नेम। मैं अगर मेरा नाम JEET जीत है, मैं बोलूंगा मेरा नाम है जेट, तो आप लोग जीत बोलोगे या जेट बोलोगे? जेट बोलोगे, बिकॉज नाम को जिन्होंने रखा है नाम वो जैसे प्रोनाउंस करेंगे हम वैसे प्रोनाउंस करेंगे। नाउ टॉकिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड, अगर JEET कहीं लिखा गया है और आपको बोला नहीं गया कैसे प्रोनाउंस करना है, तो आप पढ़ोगे ये पूरा जी हो रहा है, तो इट इज जीत हो रहा है या जीत हो रहा है। तो जीत हो रहा है, जेड होता तो जीत होता, तो प्रोनाउंसिएशन नहीं बताया गया है, तो यू कैन मेक ए लिटिल चेंज इन दैट वन। सो यहां पे जो नेम पॉली POLLY है, वो पॉली है कि पोली है, बिकॉज इट इज ए नेम विद फर्स्ट लेटर बड़ा है, इट्स ए प्रॉपर नाउन। सो जिन्होंने नाम दिया है वही करेक्टली स्पेलिंग प्रोनाउंस कर पाएंगे। हम लोग बोलेंगे पॉली, कोई बोलेगा पोली, चलेगा। Pretty Polly in no less than 7 ओरिजिनल लैंग्वेजेस। तो उनके पेरेंट्स को वो एवरी डे, हर दिन 1 घंटा क्या करा रहे थे? तो पैरेट लोगों ने वो उनको कराने के बाद क्या करने के लिए कैपेबल हो गए, और जब कैपेबल हो गए उन लोगों ने कौन कौन सा चीज क्या क्या किया ना, 2 चीज बोले, 2 थिंग्स। मैं क्वेश्चन करता व्हिच, तो ये चीज आप खुद से क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे, ये साइंस होगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लूज क्लियर होते जाएंगे। सियाम, ये भी क्यों छोड़ना है? व्हेनेवर यू आर रीडिंग, ऑथर का नाम, प्रीफेस, डिटेल्स ऑफ द ऑथर सब पढ़ना है। सियाम, नाउ थाईलैंड, हैंडी, इमीडिएटली अवेलेबल, ओरिएंटल ऑफ द ईस्ट, और द यहां पे आपने जो स्नैप लियो थोड़ा, द ओरिएंट मीन्स कंट्रीज ऑफ द फार ईस्ट। ओके, ये चीज अब तो नया चीज तुम सीखोगे। देन ईस्ट, इट्स ऑपोजिट ऑफ, यहां पे मैंने यहां पे मैंने इट्स ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेंट, ना ना ना, फार ईस्ट का मतलब है इट इज ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेंट। ठीक है गाइस, एग्जैक्टली, लेट मी टेल यू, आई एम नॉट ब्रह्मा, आई एम अ टीचर। ऑक्सीडेंट का एग्जैक्ट मीनिंग मुझे नहीं पता, तो मैं गूगल से चेक करूंगा। क्लियर? मैं जा रहा हूं गूगल में अभी चेक करने के लिए। करेक्ट, मैं यहां पे गया, मेरी आई एम वर्किंग ऑन अ टैबलेट, और टैबलेट जब काम कर रहा हूं मैं वहां पे जाके, ऑक्सीडेंट का एंटोनिम है फार ईस्ट। सो व्हाट इज ऑक्सीडेंट, वो चेक करते हैं, OCCIDENT। अब ऑक्सीडेंट क्योंकि मैंने ठीक से प्रोनाउंस कर पाया तो उसका वर्ड का स्पेलिंग भी मुझे आ गया, द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। ओके, ऑक्सीडेंट का मीनिंग क्या आ रहा है यहां पे ना, द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट, स्पेशली यूरोप एंड अमेरिका। तो हमारे पास यहां पे एनालाइज करो तो 2 वर्ड मिला, वन इज ऑक्सीडेंट जो हम बोलेंगे वेस्ट, अनदर इज ओरिएंट। ओके,
तो जिसका मतलब है ईस्ट। तो एक दो बढ़िया नया वर्ड सीखने को मिले, खाली सीखने को नहीं मिले, हमने इतने अच्छे से एनालाइज कर लिए कि आपको याद भी रह गए। ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट, ओरिएंट, ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेंट ओरिएंट। नाउ ये ऑक्सीडेंट है या ऑक्सीडेंट है, चलो चेक करते हैं। मैं रीडिंग थोड़ा माइक्रोफोन ना टच डिटच करना पड़ेगा। Occident. 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 अगर आपको माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हुआ तो बोल रहा है ऑक्सीडेंट, वो ऑक्सीडेंट नहीं बोल रहा है, क्योंकि सिंगल ओ मिलेगा कभी किसी वो में तो पहला हमें दिमाग में आएगा प्रश्न, ऑक्सीडेंट बोल रहा है वो। क्या बोल रहा है? ऑक्सीडेंट, नॉट ऑक्सीडेंट। दिस इज ऑक्सीडेंट, नॉट ऑक्सीडेंट। सो ऑक्सीडेंट नहीं बोल रहा है वो, ऑक्सीडेंट बोल रहा है। क्लियर? सो लेट्स गो बैक टू आवर ये चैप्टर पेज। क्लियर? सो ये जो मैंने आपको अभी पढ़ के दिखाया, जिसमें मैंने स्लैशिंग का टेक्निक बताया, ये वेरी प्राइमरी थिंग होता है। जो मैंने क्रॉस क्वेश्चंस की बात बताया, एक सेकेंडरी चीज है आपको समझने के लिए। सो थर्ड इज दैट, तो थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, सेकेंड पेज। क्लियर? ये वाला लंबा वाला पैराग्राफ है, मैं इसको वन गो में पढ़ूंगा एंड आई विल स्टॉप हियर। एंड जैसे मैंने पढ़ा वैसे ही आपको ये 2 पेज, मैं 3 पेज बोल रहा था, लंबा हो जाएगा, समय लगेगा, आपका पेशेंस नहीं रहेगा। ये पूरा वीडियो ध्यान से 1-2 बार देखना, सुनना, और मैंने जो जो किया है आप वो करके मुझे एग्जैक्टली बताना। देखेंगे कैसे स्किल नहीं बढ़ता है, देखेंगे कैसे स्कोर नहीं बढ़ता है, देखेंगे कैसे हमारा रीडिंग और राइटिंग स्किल नहीं बढ़ता है। हाँ, लेकिन ये काम थोड़ा बार बार करना पड़ेगा। चैप्टर 1 डिफिकल्ट लगा, मतलब टाइम लगा, डिफिकल्ट नहीं लगा, टाइम लगा। कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होता है, सब में एक टेक्निक होता है, सीख जाने से ऑटोमेटिकली वो इजी हो जाता है। नहीं तो कार चलाना भी डिफिकल्ट है। सो आगे पढ़ते हैं। बट वन डे when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead. तो यहां पे जो मैंने देखा कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर वेंट टू से गुड मॉर्निंग, यहां पे ब्रेक दिया, देन टू हर पेरेंट। तो यहां पे एक प्रॉब्लम हो रहा है, क्या मैंने एक थोड़ा पॉज रॉन्गली ले लिया। ओके, तो यहां पे चेक करते हैं। बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट, एक साथ, शी फाउंड इट लाइंग डेड at the bottom its at the bottom of its golden cage. She burst into a flood of tears. She burst into a flood of tears. दो पार्ट नहीं करके she burst into a flood of tears will be better. And nothing that her maids of Floner could say confronted her. हाँ, comforted her. वहां पे स्टूडेंट को आया, कॉलिंग बेल बजा, यहां पे मैं फोकस लूज हो गया, वो चीज नहीं होना चाहिए। और लाउड रीडिंग करोगे तो हो जाएगा। श्रेयस, आसुचे। तो इन दैट केस, तो यहां पे पढ़ते हैं, सी बर्स्ट इन टू ए फ्लड ऑफ टीयर्स एंड नथिंग दैट, हाँ यहां पे जो है, एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ फ्लोनर कुड से कंफर्टेड हर। ये देखो यहां पे ये लाइन को मुझे 3 बार पढ़ना पड़ा, आपको भी 3 बार पढ़ना पड़ेगा। सी बर्स्ट इनटू फ्लड ऑफ टीयर्स, हो गया स्लैशिंग, एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ फ्लोनर कुड से कंफर्टेड हर, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कंफर्टेड हर। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज सी बर्स्ट इनटू फ्लड ऑफ टीयर्स, वो रोने लगी, फिर उसको कंफर्ट कराया गया, मत रो बेटा मत रो। कौन कराए, कैसे कराए, लेकिन वो करा पाए या नहीं करा पाए। सो एक लाइन में पढ़ के समझने के लिए कितना स्किल आपको चाहिए। सी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर, अच्छा वो फ्लोनर नहीं था, यहां पे दिख नहीं रहा था, वो ऑनर है, ठीक है, ऐसे भी केसेस होंगे। जब बाद में समझ जाओगे तो मेरे वाओ मैं समझ गया, वो वाला फीलिंग आएगा। सी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, टोल्ड द क्वीन, एंड द क्वीन सेड
And the queen said, it was stuff and nonsense, and the child had better go to bed without any supper. तो क्वीन थोड़ा गुस्सेल थी शायद, मतलब जो कंटिन्यूसली गुस्सा करती रहती है। तो वो जब रो रही थी, वो कब टाइम क्या था, जब बात हो रहा है क्वीन बोली, वो कब की बात हो रहा है, क्या करने की बात हो रहा है। साइंस होता ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करते तो समझ जाते हैं, मैथ्स होता ऐसे क्वेश्चन करते तो आधा सॉल्यूशन आपके दिमाग में आ जाता कि मुझे करना क्या है, दिया क्या गया है और कैसे करूंगा। सो वाइल रीडिंग, क्रॉस क्वेश्चनिंग इज द आंसर टू 90% ऑफ द क्वेश्चंस। समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप लोग करते हो ये चीज, खुद को क्वेश्चंस करो। मैं ऐसे पढ़ता हूं, नहीं करते हो बेटा, करे होते ना, एक 80% 85% स्कोर इज 100% आता, वो क्यों 50-60 में चला जाता है। आप लोग कभी किताब खोलते ही नहीं हो। एक किताब में लिटरेचर का जिसमें प्रोज पोएम है, ज्यादा से ज्यादा 200 पेजेस होंगे, 100 पेजेस होंगे। जब समर वैकेशन आता है, नेक्स्ट क्लास का वो इंग्लिश का किताब, हम क्या स्टोरी बुक की तरह एक रीडिंग मार लेते हैं। पापा मम्मी हमने ये सिखाया हुआ है, घर में मम्मी लेट के बेटा लंच कर लिया, क्लास 4 है, आजा तेरा नेक्स्ट की क्लास का इंग्लिश लिटरेचर का किताब, और लाउडली पढ़ के मजे लेते हैं, जस्ट लाइक ए स्टोरी बुक। कभी हुआ है लाइफ में? कभी भी हुआ है? नहीं हुआ ना। चलो, द मेड्स ऑफ ऑनर wanted to go to a party, so they put Princess September to bed. अच्छा, they put Princess September to bed as quickly as they could, and they left her by herself. Left her by herself. Left her by herself. As quickly as possible, और as quickly as they could. तो पढ़ने के बाद ये सब चीजें एनालाइज करना है, उनको सेंटेंस में यूज करना है, बाद में करेंगे। आई विल टेक इट इन ए सेकेंड। And while she lay in her bed crying, still, even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room. Hop into her room. She wiped her tears and sat up. Then the little bird began to sing, and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden, and the willow trees that looked at themselves in the still water, and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. भाई ये एक लंबा सेंटेंस है। लंबा सेंटेंस को आप जब पढ़ोगे, लंबा ही पढ़ोगे या पार्ट बाय पार्ट पढ़ोगे। अगर लंबा पढ़ भी लिए तो उसको लंबे की तरह एनालाइज करोगे या पार्ट बाय पार्ट निकाल निकाल के एनालाइज करोगे। मैं बताता हूं, ये लंबा सेंटेंस का आंसर मैंने इतना टुकड़े में पढ़ा, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। जब वो बेड में लेट के रो रही थी, एक छोटा सा बाड़ अंदर आ गया और वो उसको गाने लगा। गाने से लगने से ये प्रिंसेस जो इसको देख के बैठ गई, और वो बर्ड ने गाया क्या ना, लेक के बारे में जो राजा के बगीचे में है, और उसमें दिखने वाले छाया के बारे में जो पेड़ के ब्रांचों का है, और उस ब्रांच में एक दूसरे को देख रहे हैं। तो मतलब एक लिटरेचर का सुंदर वाला चीज बर्ड ने गा दिया। ये तो रफली इतना अंडरस्टैंडिंग है, बाद में हम क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। When he had finished, the princess was not crying anymore, and she quite forgot. Quite है या quiet है, तो वो देखना। She quite forgot that she had no supper. Now she had दो है, लिटरेचर की बात है, इंग्लिश की बात है। यही इंग्लिश आप पढ़ नहीं पाओगे, मैथ्स का क्वेश्चंस का करेक्ट रॉन्ग आंसर हो जाएगा। The 5 people had, okay, the 5 people had to go, okay, यहां पे had to है या had no है या खाली had है, उस पर ध्यान देना है। सो इट इज ऑल अबाउट प्रॉपर रीडिंग। मैं आपको बोला हूं, आपको प्रॉपर रीडिंग या राइटिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्रॉस वेरीफाई करना। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग, शी सेड। सो माय डियर वैभव,
आई एम स्टॉपिंग ओवर हियर, जैसे भैया वहां पे बाहर आ चुके हैं, लेट मी गो फॉर द क्लास। एंड आपको फिर से इस चैप्टर के बारे में कभी डिस्कस करेंगे। तो मैंने अभी जितना चीज जैसे पढ़ के जैसे क्वेश्चन करके क्रॉस एनालाइज किया, वैभव एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई वांट यू टू प्रैक्टिस दिस थिंग्स अगेन एंड अगेन। शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये हैबिट हो जाएगा। जो कि पीहू श्रीनगर क्लास 6 वो बहुत फ्लॉलेसली करती है, बड़े मजे लेके करती है। अंशिका क्लास 5 अभी हमारे केसुरा के भुवनेश्वर से कॉल कर रही है, ऑनलाइन क्लास ये कर रहे हैं, उनको भी बढ़िया से पता है। आश्रित अभी अपने इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर को खुद पढ़ के समझा रहा है, मुझे